बस बस शांत हो जाओ। चलो एक स्टोरी सुनाते हैं, सो जाओ फिर। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ बॉय whose name was Dhruv Sahu. Okay, and his sister name was Lavanya Sahu. वो दोनों लोग आपस में बहुत प्यार करते थे, लव करते थे। बेबी जो उसकी थी लावण्या, वो उसको चीज़ी देती थी, और जो भैया था वो उसको सामान देता था खाने के लिए। और दोनों लोग साथ में घूमने जाते थे। उनके घर के पास में एक लेक थी, वाटर वाली। फिर क्या हुआ, एक दिन ध्रुव वहाँ पे वॉक करने गया। वॉक करते 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 वो टायर्ड हो गया, तो वो वहाँ पर बेंच के पास में बैठ करके वाटर पीने लगा। जब वाटर पी रहा था तो वहाँ पर एक फिश आई। ध्रुव को लगा कि व्हाट इज दिस, समथिंग इज देयर इन द वाटर। तो देखा गौर से, तो एक फिश थी, बड़ी फिश थी। अरे ये तो शार्क थी, वाइट शार्क। तो उसने ऊपर उठ करके ऐसे करा, तो ध्रुव ने कहा हाय। तो शार्क ने फिर से ऐसे करके अपने जो विंग्स थे वो ऐसे ऐसे किया, तो ध्रुव को हाय बोला उसने। सी वॉज ए गुड शार्क, इट लुक्स लाइक। तो वो थोड़ी देर वहाँ पे खड़ी रही। सी वॉज हंग्री। तो ध्रुव ने बिस्किट निकाले और शार्क को बिस्किट दे दिया। शार्क ने बिस्किट खाया और बोला थैंक यू। ओ, सी स्पीक्स इंग्लिश। अरे वाह, ये तो ह्यूमन की लैंग्वेज बोल लेती है। वो शार्क जो थी वो ह्यूमन की लैंग्वेज बोलती थी, और वो बात करने लगी। उसने बोला हाय ध्रुव। ध्रुव ने कहा हाउ डू यू नो माई नेम। तो उसने बोला क्योंकि मैं आपको डेली देखती हूँ, आप अपनी सिस्टर के साथ आते हो ना, वो आपको बुलाती है पीछे से, बोलती है ध्रुव ध्रुव, दैट्स व्हाई आई नो योर नेम। ध्रुव ने कहा ओह इज इट सो। तो शार्क ने बोला कि आप मेरे फ्रेंड्स बनोगे। तो ध्रुव ने कहा यस, वी विल बी योर फ्रेंड्स, आई विल बी योर फ्रेंड। तो दोनों ने दोस्ती कर ली। अब डेली मॉर्निंग को ध्रुव वॉक करने आता था और वो शार्क मिलती थी, दोनों लोग बैठ करके बेंच में बात करते थे। फिर एक दिन लावण्या आई, तो लावण्या ने भी देखा शार्क को, तो लावण्या एक्साइटेड हो गई। लावण्या कहने लगी ध्रुव ध्रुव ध्रुव, देखो देखो देखो, शार्क शार्क शार्क। ध्रुव ने कहा यस आई नो बेबी, सी इज माई फ्रेंड। लावण्या कहा ओ, सी योर फ्रेंड। तो शार्क ने बोला यस, वी आर फ्रेंड। और लावण्या आप भी मेरी फ्रेंड्स बनोगी। तो लावण्या ने कहा यस, मैं भी आपकी फ्रेंड बनूंगी। तो अब लोग वो 3 फ्रेंड्स हो गए, लावण्या, ध्रुव और शार्क। ऐसे करते करते काफी दिन हो गए। अब क्या हुआ, एक बार की बात है, ध्रुव और लावण्या दोनों लोग वॉक पे आए हुए थे, वॉक कर रहे थे। सडनली रेन होने लगी, बहुत तेजी से रेन होने लगी। अब वो लोग भागे घर के लिए। जैसे ही लावण्या भागी, लावण्या की जो स्लीपर थी वो स्लिप हो गई, और लावण्या स्लिप होकर के लेक में चली गई। ओ माय गॉड, ध्रुव ने देखा और ध्रुव चीखने लगा, चिल्लाने लगा समवन हेल्प मी, समवन हेल्प मी, माय सिस्टर इज इन द वाटर। और लावण्या को तैरना नहीं आता था। लावण्या ने बहुत ट्राई किया, लावण्या नीचे चली जा रही थी और बीच में चली जा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि रेन हो रही थी इतनी तेज से कि किसी को सुनाई नहीं दिया। अब क्या होगा, लावण्या ने कहा हेल्प मी भैया, हेल्प मी। ध्रुव ने कहा यस आई विल कम। ध्रुव ने जंप लगा दिया वाटर में, क्योंकि ध्रुव को थोड़ा थोड़ा तैरना आता था, स्विमिंग आती थी। ध्रुव ने स्विमिंग करके लावण्या के पास पहुंचा, पर क्या करे, लावण्या थोड़ी सी हैवी हो गई थी, तो ध्रुव उसको उठा नहीं पा रहा था। ओ माई गॉड, नाउ व्हाट दे विल डू। बट ध्रुव वॉज स्टिल स्विमिंग, so he was helping Lavanya to take the breath from outside.
but there was no possibility to take the Dhruv or take the Lavanya outside. वो उसको बाहर लाने में ला नहीं पा रहा था क्योंकि लावण्या जो थी वो लिटिल बिट हैवी हो गई थी, बड़ी हो गई थी, क्योंकि वो अब क्या हुआ, इतने में वहां पे सार्क जो उनकी फ्रेंड थी उसने देखा अपने घर से, ओ समथिंग हैपनिंग इन द वाटर, लेट मी सी व्हाट्स दैट। उसमें एक बैड सार्क भी रहती थी। उसने भी देख लिया। उसने देखा, हाँ समथिंग इज देयर, वो मेरा भोजन है, माय फूड, वाह यम्मी यम्मी फूड। ओके, उधर से जो फ्रेंड वाली सार्क थी वो आ रही थी, और इधर से बैड वाली सार्क जो थी वो आ रही थी। दोनों लोग एक साथ पहुंचे उस स्पॉट्स में जहाँ पे लावण्या और ध्रुव स्विमिंग कर रहे थे। तो लावण्य ने बोला अपनी फ्रेंड फिश को, फ्रेंड फ्रेंड, I am unable to take Lavanya outside. She came here by mistake. She slipped into the water. Can you please help me to get out of the water? तो सार्क ने बोला, अच्छी वाली सार्क ने, यस यस माय फ्रेंड्स आई विल डू, दैट्स व्हाई आई केम। ओ यू पीपल आर देयर, ओ माय गॉड, वेयर इज योर पेरेंट्स? तो ध्रुव ने बोला, नो नो नो, वी आर कमिंग अलोन, माय पेरेंट्स आर नॉट कमिंग, माय मदर इज लिविंग समवेयर एल्स एंड माय फादर इज लिविंग समवेयर एल्स। Okay, so your father is on duty and your mother is on duty. Okay, we will help you. उसी समय बैड शार्क आ गई। बैड शार्क ने देखा, बोला, हा 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 हा, टुडे आई विल ईट बोथ ऑफ यू। मेरी निगाह तुम दोनों पे बहुत दिन से थी, अब आज वो लकी दिन आ गया जब मैं तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगी। तो जो अच्छी वाली साग थी वो बोली, डोंट टच माई फ्रेंड्स, डोंट टच माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड। तो बैड शार्क ने बोला, देर इज नथिंग फ्रेंड्स, यू आर फिश, दे आर ह्यूमन, हाउ कैन यू डू फ्रेंडशिप? तो अच्छी वाली शार्क ने बोला, बट वी आर फ्रेंड, वी आर फ्रेंड फ्रॉम लॉन्ग टाइम, वी ऑलवेज टॉक, वी ऑलवेज चैट विथ ईच अदर, ही इज ध्रुव एंड ही सी इज लावण्या, आई नो हर नेम देयर नेम्स। तो बैड शार्क ने बोला, बट आई लाइक ह्यूमन, I will roast these two kids in my fry pan today and will eat in my dinner. जो बैड सार्क थी उसने जैसे ही अटैक किया ध्रुव और लावण्या पे, अच्छी वाली सार्क जो थी उसने तुरंत अटैक कर दिया बैड सार्क पे। और अब बैड सार्क और अच्छे सार्क में लड़ाई होने लगी। जो बैड सार्क थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, बट जो अच्छी वाली सार्क थी वो भी कम पावरफुल नहीं थी, बट सी वॉज लिटिल बिट वीक। सी स्टार्टेड लूजिंग, बट उसने एक तरीका किया। उसने अपनी टेल में लावण्या और ध्रुव को बोला कि तुम दोनों लोग मेरी टेल को पकड़ लो, मैं इससे फाइट करती रहूंगी और करते करते तुम दोनों लोगों को मैं किनारे पहुंचा दूंगी। तो ध्रुव को समझ में आ गया आइडिया। ध्रुव ने कहा, यस सार्क, यू आर राइट। तो शुरू ध्रुव और बेबी दोनों ने अच्छी वाली सार्क की टेल पकड़ ली, बट फाइटिंग वॉज गोइंग ऑन। जो बैट सार्क थी वो लगातार ट्राई कर रही थी कैच करने के लिए दोनों किड्स को, पर जो अच्छी सार्क थी वो उनको उसको रीच नहीं करने दे रही थी। आ डिशुम, आ डिशुम, आ डिशुम डिशुम डिशुम, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तेज फाइट हो रही लगी। बैट सार्क के बहुत तेजी से लग गया मुंह में और उसके ब्लड आने लगा और वो गुस्से में आ गई। उसने बोला, यू हर्ट मी, यू आर नॉट माई फ्रेंड। तो अच्छी सार्क ने बोला, नो आई एम नॉट योर फ्रेंड बिकॉज यू आर बैड सार्क, यू ईट ह्यूमन, you should eat small fishes or died fishes. We are not supposed to eat human. तो बैड शार्क ने बोला, बट ह्यूमन ईट अस। रियल शार्क ने बोला, जो अच्छी शार्क थी, बट इट इज नॉट ऑल ह्यूमंस आर सेम। सारे जो आदमी हैं वो सेम नहीं होते हैं, जैसे हम शार्क सारी एक जैसी नहीं होती हैं, इसलिए यू शुड नॉट टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन सम इंसिडेंट। तो बैड शार्क ने बोला, बट आई लाइक ह्यूमन बीइंग, आई लाइक इट, दे टेस्ट वेरी गुड, आई विल ईट दीज टू किड्स टुडे। अब ऐसे करते करते रियल शार्क ने उसको अपनी बातों में फंसा लिया और धीरे से किनारे की तरफ गई और अपनी पूंछ से ध्रुव और लावण्या दोनों को किनारे में फेंक दिया,
डिशुम। और ध्रुव और लावण्या दोनों जमीन में पहुंच गए, पानी से बाहर। बैट शार्क ने देखा, ओ माय गॉड, दीज किड्स आर गॉन आउटसाइड। रियल शार्क, गुड शार्क, तुमने मेरे साथ धोखा किया, अब मैं तुमको मारूंगा। अब भैया बहुत तेजी से लड़ाई होने लगी, जो अच्छी शार्क थी और बैड शार्क में। इसी बीच में जो एक बैड शार्क था, वहां पे एक क्रोकोडाइल आ गया। क्रोकोडाइल ने बोला, व्हाट हैपनिंग, वाई आर यू फाइटिंग विद ईच अदर। जो क्रोकोडाइल था वो उसका वहाँ का किंग था, उस वाटर का। उसने बोला, टेल मी वाई आर यू फाइटिंग विद ईच अदर शार्क। दोनों शार्क स्टॉप हो गए, और लावण्या और ध्रुव बाहर खड़े हुए थे, देख रहे थे कि व्हाट्स गोइंग ऑन। वो उन्होंने बोला चिल्ला करके, क्रोकोडाइल अंकल, क्रोकोडाइल अंकल, ये बैड फिश हम लोगों को खाने वाली थी, हम लोग गलती से पानी में गिर गए थे। अब क्रोकोडाइल अंकल को पता चल गया कि बैड शार्क जो थी वो बैड थिंग करने वाली थी। तो क्रोकोडाइल अंकल ने बोला, ये इज इट करेक्ट बैड शार्क। बैड शार्क ने कुछ नहीं बोला और अपना मुंह नीचे कर लिया। रियल शार्क, जो अच्छी शार्क थी, गुड शार्क थी, उसने बोला, यस यस क्रोकोडाइल किंग, सी वॉज ट्राइंग टू ईट दीज टू किड्स एंड आई सेव दीज टू किड्स बिकॉज दे आर माई फ्रेंड। तो क्रोकोडाइल अच्छा क्रोकोडाइल था, क्योंकि वो किंग था उस वाटर का। वो सबकी रक्षा करता था, ह्यूमन और फिश सबकी रक्षा करता था। उसने बोला, यस बैड शार्क, द गुड शार्क इज राइट, वी शुड नॉट जज द पीपुल बेस्ड ऑन वन इंसिडेंट, ऑल ह्यूमन आर नॉट सेम एंड ऑल शार्क आर नॉट सेम। सारे ह्यूमन सेम नहीं है और सारी शार्क सेम नहीं है। इसलिए आज के बाद तुम कभी भी किसी भी ह्यूमन पे अटैक नहीं करोगे। जाओ अभी अभी के यहाँ चले जाओ और जाके अपने घर में चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस वाटर से निकाल दूंगा। अब बैड शार्क जो थी उसको समझ में आ गया, अब वो ज़्यादा कुछ करेगा तो उसको उस वाटर से निकलना पड़ेगा और उसको कहीं और जाना पड़ेगा, किसी और वाटर में। वो वहाँ से चुपचाप चला गया। फिर क्रोकोडाइल ने गुड शार्क को बोला, शाबाश शार्क, तुमने आज मेरे इस वाटर की इज्जत रख ली। आज मैं एज ए किंग मैं जान गया कि तुम बहुत ही अच्छे शार्क हो। आज के बाद कोई भी अगर गलती करता है तो तुम मुझे बताना, क्योंकि तुम मेरे मिनिस्टर हो गए हो आज से। यू आर माई मिनिस्टर फ्रॉम टुडे। एंड ध्रुव एंड लावण्या, नाउ इट्स टाइम टू गो होम। जाओ जल्दी से, आपके पेरेंट्स आपका वेट कर रहे होंगे, जल्दी से जाइए। तो ध्रुव और लावण्या ने बोला, थैंक यू क्रोकोडाइल, थैंक यू शार्क, आई विल कम टुमारो, वी विल चैट हेयर। तो शार्क ने बोला, यस माई डियर, गो टू योर होम, हैव योर लंच एंड स्लीप, बाय बाय। तो इस तरह करके लावण्य और ध्रुव वहाँ से चले गए। शार्क और क्रोकोडाइल भी अपने अपने घर चले गए, और फिर स्टोरी हो गई फिनिश। आज के बाद वो बैड शार्क कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि गुड शार्क जो थी वो वहाँ की मिनिस्टर बन गई थी। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। होप यू लाइक दिस स्टोरी। डिड यू लाइक इट? डिड यू लाइक इट? Yes. थैंक यू, बाय।